और सीधे रुक कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ बागेश्वर पीठ के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत सुंदर हवा चल रही है और आपके जो बाल है मैं उड़ते हुए देख पा रहा हूं। आपके जो शिष्य आए हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वो तो कृतार्थ हो रहे होंगे और बाकी जो देश की जनता है वो भी आपसे जुड़कर जो है वो प्रसन्न है। क्या कहेंगे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर? पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर उत्सव गुरु पूर्णिमा का चल रहा है और इसमें सबकी सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए 5 दिन में का उत्सव रखा है, ताकि एक दिन में कुछ लोग, दूसरे दिन में कुछ लोग, तीसरे दिन में कुछ लोग, ऐसे करके 5 दिन में ज्यादा संख्या भी ना हो, किसी को कष्ट भी ना पहुंचे और पादुका पूजन और बागेश्वर बालाजी के दर्शन हो सके। तो आपका भी धन्यवाद, जी न्यूज का भी धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। क्वेश्चन दागो जी कांवड़ यात्रा को लेकर आपने कहा कि ये जो कुछ रोहिंग्या हैं ये साधु बनकर गंगा के किनारे जो है प्रवचन ठोकने लगते हैं, ऐसा क्यों कहना पड़ा आपको? कहना नहीं पड़ा, 2-3 आपके द्वारा कोई एक आर्टिकल हमने पढ़ा था, किसी ने हमको एक पोस्ट दिखाई है जो फेसबुक पर चल रही थी और किसी प्रमाणित व्यक्ति ने उस पोस्ट को डाला था, तो हमको बताया कि महाराज जी ऐसा ऐसा होता है। तो उस पर हमने आप सबको केवल आगाज किया है, क्योंकि कोई भी एक कृत्य करता है तो पूरा साधु समाज बदनाम होता है। एक मछली मर जाती है तालाब की तो पूरा पानी गंदा हो जाता है। इसलिए हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो सत्य हो वो सामने आए, जो असत्य हो उसका विरोध हम सदा करते हैं। लेकिन ये भी बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो आदेश दिया, कहा कि कांवड़ यात्रा के रूट पे जितनी दुकानें हैं सबको अपना नाम लिखना पड़ेगा, इस पर बहुत से लोगों को पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, आप क्या कहेंगे? हमारी तरफ से तो अच्छा, देखिए देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में, सनातन हित में कोई भी निर्णय होगा वो किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति द्वारा होगा। बागेश्वर पीठ इसका सम्मान करेगी और हम बेझिझक बोलेंगे क्योंकि हम जागे हुए भारतीय नागरिक हैं जी। और हमारा उद्देश्य सत्य का सपोर्ट करना है और हमें राजनीति से मतलब नहीं। हमारा उद्देश्य केवल और केवल हर हाल में सनातन के साथ में रहना है। उन्होंने जो कहा वो सही कहा, क्योंकि कई बार हमारी जो अनुष्ठान की पद्धति है, संस्कार संस्कृति की पद्धति है, उसमें कई बार कुछ विधर्मी लोग अपनी चालों को, जैसे अभी एक बहुत वायरल चल रहा है कि आमों के ऊपर गंदगी करते हैं, वो बाथरूम करते हैं, उसको फिर बेचते हैं। अब वो चल रहा है, लोगों के दिमाग में कोई तर्क आ रहा है, तो ठीक मैंने लिया उसके लिए बागेश्वर पीठ उसको साधुवाद देती है। कम से कम सत्य सामने आना चाहिए, वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो हिंदू हो, लेकिन वो विपक्षी लोग किसी भी मजहब। धीरेन्द्र जी ये भी कह रहे हैं कि दूसरे के रोजगार पे आप लोग चोट कर रहे हैं ऐसा करके। किस बात का रोजगार? नाम सत्य बताने में किस बात का रोजगार निपट रहा है? ये तो बेतुकी बातें हैं, कोई काम नहीं है तो फिर मीडिया में बने रहने के ये बयान बहुत अच्छे। लेकिन सोनू सूद जैसे कलाकार ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुकानों पे केवल एक ही नाम लिखना चाहिए, वो मानवता का नाम है। देखिए, मानवता का नाम, मानवता दिल में चाहिए, नाम में नहीं चाहिए। हम उनकी किसी भी बयान का जवाब नहीं देना चाहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की राजनीति ना हो और हम कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करना चाहते। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, बहुत प्रेम पूर्वक कहना चाह रहे हैं, मानवता दिल में चाहिए, सत्यता बोर्ड पर चाहिए। सत्यता बोर्ड पर चाहिए, सत्यता जबान पर भी चाहिए और कागज पर भी चाहिए, दोनों जगह सत्यता चाहिए। जीवन में भी सत्यता चाहिए और आपके कागज पर भी सत्यता होनी चाहिए। अब योगी जी से ये इंस्पायर होकर मध्य प्रदेश में भी मांग उठ रही है। आप चूंकि मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं छतरपुर में, इसलिए मैं पूछता हूं कि यहाँ पे जो कांवड़ यात्रा निकल रही है, आपके आसपास भी और नर्मदा जी से भी भारी संख्या में निकलेगी, तो क्या यहाँ पे भी ये नेम प्लेट वाली चीजें लागू हो जाएं? निश्चित है। उसमें यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हमारे बड़े ही लाडले हैं श्री मोहन यादव जी। निश्चित रूप से उज्जैन महाकाल में कांवड़ यात्री बहुत आते हैं, इसके लिए वो कोई ना कोई ठोस कदम उठाएंगे। अभी उठाया हो तो हमें जानकारी नहीं है। निश्चित रूप से उनको ऐसा करना चाहिए ताकि अनुष्ठान भ्रष्ट ना हो और सत्य सबका सामने आवे किसकी दुकान। लेकिन ओवैसी जैसे लोग धीरेन्द्र जी कह रहे हैं कि ये जो है नाजी जर्मनी बनाना चाहते हैं, ये हिटलर बनना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। हम किसी को वो आदमी बहुत विचित्र है, वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहता है, उन्हें कोई काम ही नहीं है बोलने के अलावा, कुछ करके तो नहीं, बोलते ही रहते हैं जी। तो उनका ये स्वभाव ही बन गया है। वो संसद में भी जय फिलिस्तीन कहते हैं, क्या कहोगे आप? इसका दुर्भाग्य। लेकिन क्या ये हिटलर शाही है कि एक रूट पे आपने कुछ दिनों के लिए ये तय कर दिया? तो कुछ लोग कह रहे हैं ये संवैधानिक नहीं है, देश को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए।
कोई हिटलरशाही नहीं है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है, पर सत्य लिखने में क्या दिक्कत है भाई? हम धीरेन्द्र कृष्ण शुक्ल गर्ग हैं, तो हमें बताने में क्या दिक्कत है? हम दूसरे बाप को बाप क्यों कहें? हमें ये बता दो। आप दूसरे बाप को बाप क्यों कह रहे हैं? अपने बाप को बाप कहो ना। ठीक है, लेकिन एक चीज और बता। क्या संविधान बिगड़ने वाली बात? जी जी जी, लेकिन एक चीज और धीरेन्द्र जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि वहां तो कांवड़ यात्रा लगातार निकलती है, हर वर्ष निकलती है। अब तक ये नियम नहीं थे, क्या कोई चीज बिगड़ गई या कुछ गलत हो गया? अब इस बारे में हमें नियम के बारे में पता नहीं है कि क्यों उन्होंने लागू किया, पर ये पता है कि लागू बहुत अच्छा किया। जी अच्छा, एक बात बताइए कि अभी तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में कोई बातचीत हुई है क्या, या आप संतों ने कोई आग्रह किया उनसे? हमारी कोई अभी चर्चा नहीं हो पाई। व्यस्तता हमारी बहुत ज्यादा है और हम अभी बाहर से आए हैं और लगातार जो है यहाँ पर आयोजन की व्यवस्था और लोगों से मिलना जुलना और उत्साह महोत्सव चल रहा है, इसमें हम व्यस्त हैं, इसलिए हमारी वार्ता नहीं हो पाई। पर दूरभाष से अगर बात होगी तो हम यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर कहेंगे कि आपको भी लागू करना चाहिए। उन्होंने पहले ही दिन बल्कि बहुत स्पष्ट बयान दिया था, लाउड स्पीकर वाला, जिस दिन उन्होंने पद ग्रहण किया था और पहला आदेश यही लागू किया। जी जी न्यूज़।